Hello students, welcome to your online classes from RBL School, Standard 5th. Today we will read chapter 11, King Grizzly Beard. Okay, let's read it. Listen carefully. I will tell you the summary of this lesson. So listen carefully. In this story, there was a story of a princess who was very beautiful but very naughty. Let's know about her. Listen carefully. इस स्टोरी में एक किंग की एक ब्यूटीफुल डॉटर होती है। उसकी जो प्रिंसेस होती है वह काफ़ी सुंदर थी, मगर वो बहुत ज़्यादा घमंडी और शैतान थी। वो हर जगह पर हर किसी का मजाक बनाती रहती थी। जो किंग था वो उसकी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था। वह उसकी शादी करना चाहता था, मगर वह किसी भी राजकुमार को पसंद नहीं करती थी। उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उसका मजाक बनाती थी। एक बार राजा ने कई सारे राजाओं के राजकुमारों को अपने यहाँ दावत पर बुलाया और एक स्वयंवर कराना चाहा, ताकि वह अपनी राजकुमारी का विवाह कर सके। उसने सबको बैठाया। जब राजकुमारी आई तो वह पहले सबको देखकर हंसी। फिर उसने सबके लिए कुछ ना कुछ मजाकिया शब्द कहने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने राजकुमार को देखा। वह राजकुमार मोटा था तो उसने उसे एक टब की तरह बताया। दूसरा राजकुमार काफ़ी लंबा था, उसने उसे एक खंबे की तरह बताया। तीसरा राजकुमार बहुत ही छोटा था, उसने उसे बौना बताया, छोटा बताया। जो चौथा राजकुमार था वह पीला था, इसलिए उसने उसे एक ऐसा वॉलपेपर बताया जिसे दीवार पर चिपकाया जा सके। पांचवा राजकुमार, उसकी स्किन इतनी रेड थी कि उसने उसे फैशनेबल बताया। छठा राजकुमार ज़्यादा लंबा नहीं था, इसलिए वह उसे पसंद नहीं आया। उसने कहा वह एक छड़ी की तरह है जिसे एक ओवन में रखा गया है। उसने सभी पर कुछ न कुछ मजाकिया शब्द कहे। राजा को ये सब बातें पसंद नहीं आ रही थी। लास्ट में एक प्रिंस और था जिसे देखकर उसने उसका भी मजाक बनाया। उसकी बियर्ड थी, यानी कि दाढ़ी थी। उसकी दाढ़ी को देखकर उसने उसको ग्रिसली बियर्ड का नाम दिया। राजा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वह इन राजकुमारों का मजाक बनाए, इसलिए वह नाराज हो गया और उसने शपथ ली कि इस गेट से जो पहला इंसान अंदर आएगा वह उससे अपनी बेटी का विवाह कर देगा। 2 दिनों के बाद वहाँ पर एक फिडलर आता है। फिडलर मीन्स होता है एक वायलिन बजाने वाला जो गाकर भीख मांगता है और अपना गुजारा करता है। वह बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, देखने में भी गंदा लग रहा है। उसको राजा अंदर बुलाता है और उससे कहता है कि वह वायलिन को बजाए। वह एक वायलिन बजाता है और गाना गाता है और उसके बाद भीख मांगता है। भीख में अपने इनाम को मांगता है। तब राजा उसे भीख में अपनी बेटी का हाथ दे देता है और कहता है ये इनाम के रूप में तुम्हारी पत्नी बनेगी। राजकुमारी ये सुनकर बिल्कुल चौंक जाती है। ये उसे पसंद नहीं आता है, लेकिन राजा क्रोधित होकर उसका विवाह उस फिडलर से करा देता है और उसे अपने महल से जाने के लिए कह देता है। फिडलर के साथ जब राजकुमारी जाती है तो वह कई जंगलों से होकर गुजर कर जाती है। एक जंगल से जब गुजर रही होती तब वह पूछती है कि ये किसकी संपत्ति है। तब वह उसको बताता है ये उसी राजकुमार की संपत्ति है जिसको तुमने ग्रिसली बियर्ड कहा था। राजकुमारी सोचती है काश उससे उसका विवाह हुआ होता। आगे एक अच्छा शहर पड़ता है। राजकुमारी फिर पूछती है किसका शहर है। तब वह व्यक्ति उसे फिर से बताता है कि ये किंग ग्रिसली बियर्ड का शहर है। राजकुमारी फिर अफसोस करती है, पछताती है। उसके बाद फिडलर उसे अपने घर ले जाता है, जो एक बहुत ही छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी है, जहाँ ना ही कुछ रहने के लिए है ना ही कुछ खाने पीने के लिए। वह उसको वहाँ पर ले जाकर रखता है। राजकुमारी कहती है मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी, यहाँ पर कोई नौकर नहीं है, मैं कैसे काम करूँगी, कैसे खाना खाऊंगी, क्या करूँगी। तब वह फिडलर उससे कहता है तुम्हें खुद ही खाना बनाना होगा, यहाँ सफाई भी करनी होगी, तब जाके तुम्हें भोजन मिलेगा।
राजकुमारी सफाई करती है, खाना बनाती है, खाती है। कुछ दिनों के बाद फिडलर उससे कहता है कि बिना कुछ कमाए खाने से हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए हमें कुछ ना कुछ कमाना होगा, कुछ काम करना होगा। इसलिए वह राजकुमारी से कहता है कि तुम बास्केट बिनने का काम शुरू करो। बास्केट मतलब डलिया। बास्केट बिनने का काम शुरू करो, मैं तुम्हें सामान ला कर दूंगा और तुम्हें उसकी बुनाई करनी होगी। राजकुमारी कहती मुझे ये नहीं आता है। तब वह फिडलर उससे कहता है अगर तुम्हें खाना खाना है और जीवित रहना है तो तुम्हें ये करना होगा। राजकुमारी बास्केट बिनना शुरू कर देती है और सीख जाती है। धीरे धीरे फिडलर कहता है कि अब हमारा इससे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना होगा। वह कुछ बर्तन लेकर आता है और उससे कहता है तुम्हें ये बाजार में बेचने होंगे। राजकुमारी मजबूरी में आकर बर्तन बेचने जाती है। तभी एक घुड़सवार आकर उसके सारे बर्तनों को तोड़ जाता है। राजकुमारी रोते हुए घर जाती है और बताती है कि किसी ने उसके सारे बर्तन तोड़ दिए। फिडलर उसे डांटता है और बताता है और कहता है कि तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती हो। इसके बाद फिडलर राजकुमारी को राजा के यहाँ खाना बनाने के लिए नौकरानी के रूप में रख देता है और उससे कहता है खाना बनाकर वहाँ से कमाई से जो लाओ हम वही खाएंगे। राजकुमारी वहाँ खाना बनाती है और काफ़ी दुखी होकर एक दिन जब वह अपने घर आती है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की तरफ से राजा के बेटे की यानी कि प्रिंसेस की बारात निकल रही है। वह बाहर देखने के लिए गेट पर खड़ी हो जाती है। तभी एक सुनहरे कपड़ों में राजकुमार उसके दरवाजे पर आता है और उसे डांस के लिए अपने साथ ऑफर देता है। राजकुमारी डर जाती है। वह सोचती है कि फिडलर उसको डांटेगा, मगर वह राजकुमार जिद करता है और उसे अपने साथ आगे हाथ पकड़कर ले आता है। जब राजकुमारी डरी हुई होती है तब उसे वह राजकुमार बताता है कि तुम डरो मत, मैं वही फिडलर हूँ और मैं ही किंग ग्रिसली बियर्ड हूँ। मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था, क्योंकि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी से तुमसे मैरिज करना चाहता था। वह राजकुमारी को अपने साथ ले जाता है, उसे शानदार कपड़े देता है। वहाँ पर राजकुमारी के पिता, पूरी जनता और पूरा दरबार उनका इंतजार कर रहा होता है। वहाँ पर उनकी मैरिज सेरेमनी होती है, दावत होती है, सब डांस करते हैं और गाना गाते हैं।